हाँ जी, गुड आफ्टरनून। ऑनलाइन आवाज़ आ रही है, बोर्ड दिख रहा है, एक बार कंफर्म कर दो। यस मैम, आवाज आ रही है। ओके जी। करें स्टार्ट। चलो, जो हम टॉपिक अभी कवर करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये बता दूं कि जितने टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में पूछे जाते हैं, स्किप मत करना, ठीक है। चाहे वो सीरीज है, नंबर सीरीज हो गई, लेटर सीरीज हो गई, और एक रिपीटेड सीरीज होती है, वो लेटर से रिलेटेड ही होती है, ठीक है। फिर एनालॉजी होगी। एनालॉजी क्या होती है वैसे? किसी चीज का कंपैरिजन करके सिमिलैरिटी ढूंढना, जो हम आए दिन अपनी डेली लाइफ में करते ही हैं, चीजों को रिलेट करते हैं ना आपस में। जो चीज आपस में कनेक्टेड भी नहीं है उसमें भी हम कुछ ना कुछ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वो एनालॉजी ही होती है, ठीक है। नंबर से रिलेटेड करेंगे, लेटर से रिलेटेड एंड वर्ड से रिलेटेड करेंगे, और लास्ट एक आपका क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन होती है जिसमें हमें ऑड वन आउट ढूंढना होता है, ठीक है। कुछ नहीं, बस ऑड वन आउट ढूंढना है। अगेन नंबर, लेटर और वर्ड से रिलेटेड होगा, ठीक है। सबसे पहले हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, और सीरीज में भी आपकी नंबर सीरीज आ जाएगी, ठीक है। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो होता क्या है। पहली चीज ये, नंबर सीरीज ना आपकी पूरी प्रैक्टिस बेस्ड है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा पैटर्न्स आपके दिमाग में आएंगे, और ऐसा नहीं अगर मैं बोल दूं इसमें रट्टे मार लो कुछ पैटर्न, ऐसा नहीं होता। आप पैटर्न्स को रट्टे भी मार लोगे पेपर में जाकर, ऑब्वियस बात है आप भूल जाओगे कि क्या पैटर्न था। तो लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें दिमाग में लेके चलनी है, ठीक है। सबसे पहली चीज, नंबर सीरीज होगी क्या? सीरीज चल रही है जो एक जैसे 1 2 3 4 है, क्या है ये? सीरीज ही तो चल रही है, कॉन्जिक्यूटिवली सीरीज चलते जा रही है। या मैं बोल दूं 2 4 6 8, इवन ऑड वाले जो होते हैं ये भी तो सीरीज ही है ना। कॉन्जिक्यूटिव जो हमारे नेक्स्ट हमारा इवन आता है हम वो लिख रहे हैं, या जो ऑड आता है उसको लिखते जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास नंबर सीरीज में होता क्या है, या तो आपके पास सीरीज ऑब्वियसली बढ़ती जाती है या सीरीज घट रही है। अगर तो सीरीज आपकी स्लोली इंक्रीज कर रही है, धीरे 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 इंक्रीज करते जा रही है, तो ऑब्वियसली उसमें क्या लॉजिक लग रहा होगा? प्लस का कुछ लॉजिक होगा, है ना। अगर मैं बोल रही हूँ 1 से 2 जाना है, तो 1 से 2 में क्या किया? +1 किया। 2 से 3 जा रहे हैं, फिर +1 कर रहे हैं। तो बेसिकली स्लोली इंक्रीज हो रहा है, तो क्या देखना है हमने? सबसे पहले प्लस। आपके पास 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इन्हीं के इर्द गिर्द आपके सारे लॉजिक्स जो है ना वो लगने हैं, ठीक है। अगर आपकी सीरीज बहुत तेजी से, ठीक है, रैपिडली इंक्रीज करगी, दैट मीन्स वहां पे क्या लॉजिक लग रहा होगा? ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लग रहा है, ठीक है। फिर सिमिलरली अगर सीरीज घट रही है, स्लोली घट रही है, डिक्रीज कर रही है, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे? माइनस करोगे। और अगर आपकी सीरीज रैपिडली घट गई, डिक्रीज कर गई, तो ऑब्वियसली उसने क्या किया होगा? डिवाइड किया होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज ना आपको ऑलवेज दिमाग में लेके चलनी है जब आप नंबर सीरीज करते हो ना, जो बहुत कॉमन सा लॉजिक लगता है, दैट इज डिफरेंस का लॉजिक, ठीक है। डिफरेंस का लॉजिक कहने का मतलब है कि अगर मैंने ये बोला 1 से 2 जाना है, 2 से 3, 3 से 4 एंड सो ऑन, मैं इनके बीच में क्या चेक कर रही हूँ? डिफरेंस ही तो चेक कर रही हूँ कि कितने का डिफरेंस है। 1 से 2 में 1 का डिफरेंस है, फिर 2 से 3 में फिर 1 का डिफरेंस है, 3 से 4 में फिर 1 का डिफरेंस है, तो सेम नंबर का डिफरेंस चलते जा रहा है ना। तो नॉर्मली ना आपकी डिफरेंस से चीजें निकल जाती हैं नॉर्मली। बट अगर आपको देखने में लग रहा है ना कि नहीं यार नंबर तो बहुत बड़ा है, तो ऑब्वियसली वहां पे फिर मल्टीप्लाई लगा के देखो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, डिफरेंस लगा के देख लो। पहले डिफरेंस से पता नहीं चल रहा, उसका फर्दर एक और डिफरेंस निकालो, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। मतलब 2 स्टेप डिफरेंस बेसिकली, कि आपने 2 स्टेप में डिफरेंस जो है ना वो चेक किया है, फिर जाके आपको लॉजिक मिल रहा है। कई बार 2 स्टेप में भी नहीं पता चलता, फिर हमें फर्दर एक और डिफरेंस पे जाना पड़ता है, दैट इज डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, ठीक है। मतलब मुझे 3 स्टेप के डिफरेंस में जाना पड़ रहा है, ठीक है, तब जाके मुझे जो है ना अपना आंसर मिल रहा है। और नॉर्मली आपको 3 स्टेप के डिफरेंस में वैसे आंसर मिल जाते हैं, बहुत रेयरली होता है कि आपको चौथे डिफरेंस में जाना पड़ रहा है, वैसे 3 स्टेप में मिल जाते हैं आंसर, ठीक है।
अब अगर आप 3 स्टेप में जा रहे हो ना, तो लास्ट में आपके पास या तो सेम नंबर आना चाहिए डिफरेंस के लिए, या फिर वही इवन ऑड वाले आपके पास नंबर आने चाहिए, ठीक है। फिर आपके पास एक लॉजिक आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्राइम नंबर का लॉजिक। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो अपने टेबल में आते हैं, बस अपने टेबल में आते हैं, वन में भी तो आते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद और एक वन जो है। जैसे कि कौन सा प्राइम, बोलो कौन कौन से प्राइम नंबर? टू नहीं होता, टू भी होता है, टू इज द ओनली इवन नंबर जो प्राइम है। फिर 3, 5, 7, 9 प्राइम है क्या? नहीं। फिर 11, फिर 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन, आगे चलते जाओ, ठीक है। अच्छा, अब ना जब कई बार क्या होता है, जब आप क्वेश्चन कर रहे हो और आपने ना मान लो डिफरेंस चेक किया सीरीज में, आपको डिफरेंस मिला है, लेट्स से पहला डिफरेंस था 2 का, फिर डिफरेंस आ रहा था 3 का, फिर डिफरेंस आ रहा था 5 का। अब यूजुअली क्या होता है, जब आपको ऐसे नंबर दिखते हैं ना 2, 3, 5, तो नॉर्मली आपका प्राइम नंबर का लॉजिक लग रहा होता है, ठीक है। नॉर्मली आपका प्राइम नंबर का लॉजिक लग रहा होता है, नॉर्मली बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है हर बार हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेफरेंस आपने इसको देनी है। अगर आपको किसी भी सीरीज के अंदर ऐसा डिफरेंस दिख जाता है, 2, 3, 5 वाली सीरीज अगर दिख रही है ना, तो आप प्रेफरेंस देना किस चीज को? प्राइम नंबर को। हाँ, अगर प्राइम नंबर से नहीं हो रहा, फिर कुछ और लॉजिक लगा के देखेंगे, बट प्रेफरेंस ये रहेगी कि हम सबसे पहले प्राइम नंबर लगा के देखें, ठीक है। इसके अलावा और क्या लॉजिक होता है हमारे पास? वही हमारे जो स्क्वायर क्यूब होते हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड आपके पास लॉजिक लगते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, डायरेक्टली किसी नंबर का स्क्वायर क्यूब कॉन्सिक्यूटिवली जो आपके स्क्वायर आ रहे हैं, जैसे मान लो पहले मैं लिख दूं 2 का स्क्वायर, मैंने लिख दिया 4, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट उसके बाद मैं 4 का स्क्वायर लिख दूं, ठीक है, फिर मैं 5 का स्क्वायर लिख दूं, फिर 6 का लिख दूं, अब नेक्स्ट किसका आना चाहिए? 7 का। कितना होता है? 49, ठीक है। तो मैं कॉन्सिक्यूटिवली ना ऐसे जितने भी मेरे स्क्वायर्स आते हैं उनको मैं एज इट इज लिख रही हूँ, या क्यूब्स को भी एज इट इज। कई बार क्या होता है कि आपका किसी नंबर का स्क्वायर कर दिया जाता है, जैसे मैं n स्क्वायर लिख रही हूँ, किसी नंबर का स्क्वायर करके इसमें से प्लस माइनस सेम ही नंबर कर दिया जाता है। जिस नंबर का स्क्वायर किया है उसी में से प्लस माइनस उतना नंबर करके उतना डिफरेंस लेके मैं नेक्स्ट नंबर लिख रही हूँ, ठीक है। सेम आपका क्यूब के साथ चलेगा, किसी नंबर का क्यूब किया, प्लस माइनस कर दिया, सेम ही नंबर। कई बार क्या होता है, जितने का आपने स्क्वायर किया है उसमें से प्लस माइनस होगा कोई और नंबर। जैसे मान लो मैंने 2 का स्क्वायर किया, लेकिन मैं उसमें प्लस कर रही हूँ 1। फिर लेट्स से मैंने 3 का स्क्वायर किया, उसमें मैं प्लस कर रही हूँ 4, तो मैं कोई और नंबर उसमें जोड़ते जा रही हूँ या घटाऊंगी, ठीक है। सिमिलरली क्यूब के साथ होगा, किसी नंबर का क्यूब किया, प्लस माइनस कर देंगे कोई और नंबर, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या डिफरेंस चल रहा है। फिर आपके पास एक लॉजिक आता है कि जैसे मैं बोल दूं मल्टीप्लाई किया किसी नंबर से, मैंने किसी नंबर से जो भी मुझे नंबर दे रखा था उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस कर दिया उसमें से सेम ही नंबर, या अगेन सेम ऐसे हो सकता है कि कोई और नंबर मैंने उसमें से प्लस माइनस कर दिया। तो ये कुछ 5-6 लॉजिक्स है जिनको आपने दिमाग में लेके चलना है, और इन्हीं के बेसिस पे आप सीरीज के लॉजिक लगाओगे, ठीक है। एक चीज और, अगर आपको सीरीज डेसिमल वाली दिख जाती है, डेसिमल मतलब है, डेसिमल मतलब बोलो, डेसिमल क्या होता है? डेसिमल क्या होता है? सही भी नहीं बता दूं मैं डेसिमल क्या होता है? पॉइंट, भाई पॉइंट लग जाता है जिसमें, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 0.5, तो ये क्या है? इसको डेसिमल बोलते हैं कि ये डेसिमल वाला नंबर है, जिसमें पॉइंट लग गया उसको डेसिमल वाला नंबर बोला जाता है। अगर कहीं पर भी आपको, हाँ जी सुन लो, अगर कहीं पर भी आपको डेसिमल वाले नंबर दिख जाते हैं ना, मान लो सीरीज में मेरे पास डेसिमल वाला कुछ चल रहा है, तो आपका 100% या 99% तो लेके चलो कि वहां पे डेसिमल वाला ही कुछ ना कुछ लॉजिक लग रहा होगा। वो डेसिमल वाले नंबर से ही कुछ मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस कर रहे होंगे, ये डेफिनेटली बात है, तो आपने वो लॉजिक लेके चलना है दिमाग में, ठीक है। जहां पर भी डेसिमल वाला कोई नंबर दिख रहा है वो लॉजिक लेके चलना कि हाँ मुझे कुछ हो सकता है 0.5 से मल्टीप्लाई करना पड़े, या 1.5 से कुछ मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, या 2.5 से हो सकता है मल्टीप्लाई या प्लस माइनस करो, तो ये लॉजिक्स आपको लेके चलने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एक सीरीज होती है आपके पास जिसको हम बोलते हैं फिबोनाची सीरीज,
ठीक है। फिबोनाची सीरीज क्या होती है कि बेसिकली मान लो मेरे पास कुछ नंबर लिखे हैं, लेट्स से मैंने लिखा 2, फिर लिखा 3, फिर मैंने लिख दिया 6, ठीक है। उसके बाद लिख रही हूं मैं 18, ठीक है। बेसिकली फिबोनाची सीरीज में क्या होता है कि आपके पास ना जो पिछले नंबर होते हैं, प्रीवियस नंबर होते हैं, नेक्स्ट नंबर, जैसे थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर मैं कैसे बना रही हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। फिर मेरा नेक्स्ट नंबर कहाँ से आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब मेरा नेक्स्ट जो भी नंबर आएगा वो किसको मल्टीप्लाई करके आएगा, 6 और 18 को, ठीक है। तो आपका फिबोनाची सीरीज क्या होती है, कोई नया नंबर नहीं आ रहा है कहीं से, जो नंबर ऑलरेडी प्रीवियसली चल रहे हैं उन्हीं का कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लॉजिक लगता है। या कई बार ऐसे भी होता है कि जैसे मान लो मैंने ऐसे 3 नंबर लिखे हैं, ये जो मिडिल नंबर है ना वो ऐसे पहले और तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई प्लस या डिवाइड माइनस करके कुछ आ रहा है, ठीक है। एक चीज और, आपके पास एक सीरीज हो सकती है ऑल्टरनेट सीरीज। ऑल्टरनेट सीरीज मतलब, ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, स्विच करके चलना है एक छोड़ के, ठीक है। कई बार क्या होता है एक ही सीरीज के अंदर ना डबल सीरीज चल रही होती है ऑल्टरनेटली। जैसे मान लो मैंने कुछ नंबर लिखा, मेरे पास ना ऐसे कुछ नंबर्स थे, ठीक है, लेट्स से मेरे को नेक्स्ट निकालना था। अब हुआ क्या, मैंने ना लॉजिक लगा के देखे बट लॉजिक्स लग नहीं रहे। तो यूजुअली होता क्या है कि वो पहले का लॉजिक लगा रहा होता है तीसरे के साथ, तीसरे का लगा रहा है पांचवे के साथ, सिमिलरली दूसरा चौथे के साथ लॉजिक बना रहा है, चौथा सिक्स्थ के साथ बना रहा है। तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट के साथ कॉन्जिक्यूटिवली नहीं चल रहा था, बीच में एक छोड़ के अगले वाले के साथ लॉजिक बना रहे थे, ठीक है। तो ये कुछ सीरीज है जिनको हमने दिमाग में लेकर चलना और इन्हीं के बेसिस पे हमने क्वेश्चंस जो है ना वो करने हैं। नोट कर लो इसको जरा कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन यहाँ तक क्लियर है। मैम फिबोनाची सीरीज में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगता है नहीं या नहीं फिर नहीं, प्लस सिर्फ माइनस वाले भी? मल्टीप्लिकेशन नहीं, प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी लग सकता है। वो जस्ट एक एग्जांपल लिया था मैंने, ठीक है। फिबोनाची में आपके जितने ये 4 ऑपरेशंस होते हैं ना मैथ के, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इनमें से कुछ भी लग सकता है। बट होगा ये कि वो प्रीवियस नंबर से ही उठ के आएगा अगला नंबर, ठीक है। नए किसी नए नंबर से नहीं आ रहा है, पीछे जो नंबर ऑलरेडी थे उन्हीं में से उनको कुछ ऑपरेशन लगा के ही नेक्स्ट नंबर बनाया जा रहा है, ठीक है। सारा क्लियर है आपको? यस मैम। ओके, करूँ इसको स्क्रीन को? नो मैम। क्या कह रहे हो अवनीत? मैम एक भी नोट कर रहा हूँ। हाँ हाँ करो करो, नहीं मेरा मतलब है कि स्क्रीन ऊपर करूँ, सारे मेन है, नोट कर लो। हाँ, आलस भरा रहता है हर टाइम, है ना। मेन ही है, सारे मेन है, ये सारा मैंने मेन मेन ही बताया। केड़ा जैसे मान लो आपके पास कुछ सीरीज चल रही है, ठीक है। आपने ना इनका डिफरेंस फाइंड किया, डिफरेंस फाइंड करने पे आपको कुछ लॉजिक पता नहीं चल रहा कि क्या चल रहा है, आपको फर्दर इनका डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। इसको मैं बोल रही हूँ 2 स्टेप डिफरेंस। अब मेरे को सेकंड स्टेप के डिफरेंस से भी कुछ पता नहीं चल रहा, मैं फर्दर इनका डिफरेंस ऐसे चेक करूंगी। तो इसको मैं बोल रही हूँ कि डिफरेंस ऑफ डिफरेंस या डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, 3 स्टेप का डिफरेंस है कि एक लाइन का डिफरेंस आया, फर्दर उसका चेक करो डिफरेंस, फिर फर्दर चेक करो। अगर आपको पता नहीं चल रहा तो ऊपर करो।
चलो हो गया। हाँ जी डन। चलो अगली स्लाइड में। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से पहले आप मुझे पहले ये वाला करके दिखाओ। देखो जरा मेरे को इतना बताओ बस पहले, जो नंबर्स हैं क्या वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं या धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं? तेजी से हो रहे हैं, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। 24 है, फिर 27 है, 32 है, ज्यादा कुछ है नहीं है इनमें, कोई ज्यादा बड़ा नंबर नहीं आ रहा। अगर नंबर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले क्या चेक कर लो, उनका डिफरेंस चेक कर लो। करो जरा डिफरेंस चेक, क्या पता चल रहा है आपको इससे? डिफरेंस चेक करो कितना आ रहा है। कैलकुलेटर नहीं यूज करना, पेपर में नहीं मिलेगा। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है मुझे बताना बोर्ड क्लियर है? 51? Yes, ma'am. ओके जी। प्राइम नंबर्स देखो कितना आ रहा है प्राइम नंबर का, अगर हम लॉजिक लेके चल रहे हैं। कितना डिफरेंस है यहाँ पे? 3 का, फिर 5, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 11। देखो एक अब कईयों के दिमाग में हो सकता है 3, 5, 7 के बाद दिमाग में है कि शायद 9 का डिफरेंस चल रहा होगा, है ना? अगर 9 का डिफरेंस लेके चल रहे हो तो अगर आप इसमें 39 में 9 जोड़ते हो तो नेक्स्ट आपको क्या 11 जोड़ना पड़ेगा। 11 जोड़ने पे वो 63 तो बना नहीं रहा। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ 2, 3, 5, 7, 3, 5, 7 कभी भी दिखे तो प्रेफरेंस किसको देनी है? प्राइम नंबर्स को देनी है। अगर प्राइम नंबर से नहीं होगा फिर 9 जोड़ के देखो, ठीक है, कि 2 का डिफरेंस है। अगला डिफरेंस कितना होना चाहिए? 11 का। 39 में 11 जोड़ोगे कितना होगा? 50 होगा। अगर कंफर्म नहीं है अगला चेक कर लो, नेक्स्ट प्राइम क्या आएगा? 13। 13 जोड़ने पे 63 तो आता है, ठीक है, 50 आएगा। 51 क्यों आ रहा था फिर? ठीक है, समझ गए ये चीज? बहुत आसान, कुछ नहीं था, प्राइम नंबर का लॉजिक लग रहा है। जहां पे कुछ अलग लॉजिक लग रहा था उसको लिखते जाना। प्राइम नंबर्स का लॉजिक था, ठीक है। चलो चले अगले पे, ये वाला करो जरा। $94. 94। ओके, बाकी बताओ क्या आंसर आएगा? लॉजिक Prime number. अगर हम यहाँ पे डिफरेंस चेक करें तो कितना है? 11 का, फिर 13, फिर उसके बाद बोलो 17, फिर नेक्स्ट 19। अगला क्या होना चाहिए? 23 का। तो बेसिकली 11, 13, 17, 19 कॉन्जिक्यूटिवली जो हमारे प्राइम आते हैं वही चल रहे हैं। नेक्स्ट 23 का लॉजिक लगाओगे तो 71 प्लस 23 कितना हो जाएगा आपका? 94 हो जाएगा। इसमें भी आपका क्या चल रहा था? प्राइम नंबर का लॉजिक था, ठीक है। चले नेक्स्ट पे, चलो फटाफट से। ये तो फटाफट से बता दो क्या आएगा। लॉजिक क्या 99 है?
बेसिकली फिबोनाची सीरीज अभी तुमने बताई थी वही है, क्या कर रहा है, ऑल्टरनेट नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मिडिल नंबर बना रहा है। फिर 7 9 आर 63, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 9 11 आर 99, आगे अगर 11 के साथ जो भी नंबर दिया होगा उसको मल्टीप्लाई करके मिडिल नंबर बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 99। तो बेसिकली क्या चल रहा था यहाँ पे, फिबोनाची सीरीज चल रही थी। ठीक है, चलिए आगे, चलो नेक्स्ट। हाँ जी, ऑनलाइन पिछला क्वेश्चन हो गया था ना, Yes, ma'am. लॉजिक इंटू 5 प्लस 1। अब कैसे पता चला इंटू करना है, देखो अगर आप यहाँ पे नंबर देखो ना तो बहुत बड़ा नंबर, ऑब्वियसली डिफरेंस तो लगेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब आपको इतना देखना है कि 1 से 6 कैसे गया होगा, नॉर्मली दिमाग में आता है यार प्लस करके देख लेते हैं, बट आगे तो कुछ लॉजिक बन ही नहीं रहा, ठीक है। तो हमें मल्टीप्लिकेशन में कुछ देखना पड़ेगा। अगर आपको 1 6 से नहीं पता चल रहा, 6 31 से देख लो, 6 से 31 जाना है, क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पास में क्या आता है इसके, 6 इंटू 5 कर दे 30 प्लस 1 कर दे 31 है। अगर कंफर्म करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं, 1 इंटू 5 करेंगे प्लस 1 करेंगे 6 ही आएगा, नेक्स्ट को इंटू 5 प्लस 1 करेंगे तो 156 ही आ रहा है। नेक्स्ट में फिर आपका लॉजिक क्या लगेगा, इंटू 5 प्लस 1 का लॉजिक जो है लग रहा होगा, इंटू 5 प्लस 1 करोगे क्या आना चाहिए आपका 781 आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे लॉजिक क्या था, इंटू 5 प्लस 1, वो जो आपको लास्ट में लॉजिक नहीं बताया था इंटू ए वाला, और प्लस माइनस सेम ही नंबर हो सकता है या कोई और नंबर हो सकता है, तो वही लॉजिक लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। लिख देती हूँ चाहे, इंटू ए प्लस उसने कर दिया है एन, ठीक है, एन मतलब कोई और नंबर किया है। ठीक है, ये जो नंबर सीरीज वगैरह होती है ना, ये पूरी तरह से आपकी ऑब्जर्वेशन होती है, आप नंबर्स को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो, क्यों नंबर्स तक अगर आपको पहुंचना है तो कैसे पहुंचोगे, बस आपको लॉजिक्स पता होने चाहिए कि ये लॉजिक लग सकते हैं, फिर आपको देखना है कि अब इनमें से कौन सा लॉजिक लगेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो चलो भाई बताओ, मल्टीप्लिकेशन तो ठीक है, आंसर देखो क्या चल रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके अगेन फिबोनाची सीरीज है, ठीक है, 12 4 48 ही आएगा, इसको इनटू करो, ठीक है। पहला तो वैसे ही कट गया, क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट मेरा 6 8 48 8 आना चाहिए, तो पहला वैसे ही कट गया। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, अगर तो शॉर्ट ट्रिक आती है ठीक है लगा लो, नहीं पता तो पूरा करने की जरूरत नहीं है, आपने यूनिट डिजिट पता 8 आना, उसका अगले वाला चेक कर लो बस, ठीक है, जो टेंस वाला डिजिट उसका आने वाला है बस उतना चेक कर लो कि उस पर क्या आना है, क्योंकि वो तो चेंज है ना, सब में 5 और 7 है, ठीक है। तो क्या आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है आपके पास, 27,648 आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके 1 मिनट, ऑप्शंस ना इसके गलत है, मैं ठीक कर देती हूँ। आप लॉजिक फाइंड करो, मैम 139 139 तो है नहीं ऑप्शन में, एक 139 नहीं, फिर वो देख लो 159। वो अच्छा 139 है तो 159 देख लो, लॉजिक मैम 5 का डिफरेंस है 10, फिर 20 40, फिर मतलब इंटू 2 हो रहा है वो डिफरेंस जो है, मैं समझा नहीं पा रहा बट स्टिल। हाँ ठीक है मैं समझ गई, हाँ 159 लॉजिक 5 minus 1, 10 minus 1, 20 minus 1, ओके। 40 minus 1, 80 minus 1. बेसिकली वो 20 40 जो है वो क्या चल रहे हैं, डबल होते जा रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन को करने के ना 2 3 मेथड हो सकते हैं, हो सकता है एक ने एक मेथड से किया तो इसका मतलब ये नहीं आप गलत मेथड लगा रहे हो अगर आंसर सही आ रहा है,
इसको आप ऐसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन वाले से भी हो सकता है। कैसे? इंटू 2 कर दो प्लस 1 कर दो, 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9 इंटू 2 18 प्लस 1, वैसे भी हो सकता है। दूसरा डिफरेंस से भी हो सकता है। डिफरेंस से करोगे तो आपको उनको देखना पड़ेगा कि वो डबल होते जा रहे हैं आपके नंबर। आंसर आपका दोनों के इसमें सेम ही आने वाला है। कितना आ रहा है? 159 आ रहा है ना? बोलो। Yes, ma'am. 159 आ रहा होगा, ठीक है। अगर इंटू 2 प्लस 1 करते हो तब भी सेम ही चलेगा, किसी ने डिफरेंस से निकाला है तब भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को करने के 2-3 मेथड हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि गलत है वो। अगर आप सही आंसर पे पहुंच रहे हो और लॉजिकली पहुंच रहे हो तो वो सही ही है, ठीक है। चलो इसको करने से पहले आप मुझे ये वाला क्वेश्चन बताओ। चलो फटाफट से बता दो। 49 है 49 लॉजिक स्क्वायर चल रहा है किसका? Prime numbers का प्राइम square. नंबर्स का स्क्वायर चल रहा है। वाह, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो आज। प्राइम नंबर्स का स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। 2 का, फिर 3, फिर 5, नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 7। देखो उसने 64 भी दिया हुआ है, दिमाग में ये भी आता है कि 5 3 का डिफरेंस रख के 8 हुए, लेकिन नेक्स्ट उसने क्या रखा हुआ है? 11 का, फिर 13 का, ठीक है, फिर नेक्स्ट 17 का, 19 का। तो यहाँ से कंफर्म हो रहा है कि प्राइम नंबर्स का स्क्वायर चल रहा है। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर क्या आना चाहिए? 49 आ जाएगा, ठीक है। पहले ये करो, फिर एक पीछे हमने क्वेश्चन छोड़ा वो करते हैं। चलो बोलो क्या आएगा। नंबर्स को ध्यान से ऑब्जर्व करो। बोलो क्या आएगा। अब मैंने इंटेलिजेंट बोल दिया तो स्लो हो गए। चलो हिंट देती हूँ। स्क्वायर क्यूब याद है? स्क्वायर्स और क्यूब्स याद है नंबर्स के? नहीं याद? अब जिसको तो याद होंगे उसको तो एकदम से हिंट लगेगा क्या करना है। क्यूब माइनस 1 चल रहा है। अब स्क्वायर क्यूब याद नहीं है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगी। वो तो सबसे पहली चीज आपको याद होनी चाहिए, वो तो बाय हार्ट। एटलीस्ट 1 to 30 तो याद होने चाहिए, ठीक है। क्या चल रहा है यहाँ पे? 7 है, नहीं पता चल रहा मेरे को। फिर 26 है, फिर भी नहीं पता चला। लेकिन जब 63 124 जैसे नंबर्स पे नजर जाती है ना, तो यहाँ से ना एक चीज दिमाग में आती है। 63 मतलब क्या? इसके पास किसका क्यूब आता है? 4 का क्यूब आता है। 64 माइनस 1 कर दो 63। अगला 5 का क्यूब आता है 125 माइनस 1 कर दो। फिर 6 का क्यूब 216 माइनस 1। फिर 7 का क्यूब 343 माइनस 1। सब में क्या चल रहा है? नंबर का क्यूब किया हुआ है और उसमें से एक घटाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम क्या हुआ है? 2 का क्यूब माइनस 1, फिर 3 का क्यूब माइनस 1। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का क्यूब चल रहा है। अगला 4 का क्यूब माइनस 1, 5 का क्यूब माइनस 1, 6 का क्यूब माइनस 1, 7 का क्यूब माइनस 1। अगला क्या होना चाहिए? 8 का क्यूब माइनस 1। 8 का 5 1 12. 5 1 12. 512 में से एक गए, 511 आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, अगर आप नंबर सीरीज कर रहे हो या नंबर एनालॉजी, नंबर क्लासिफिकेशन कर रहे हो, आपको स्क्वायर क्यूब बाय हार्ट याद होने चाहिए। वो इसमें यूज होंगे क्योंकि इस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अब बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये। अगर हम ये क्वेश्चन स्किप कर देंगे ना तो फिर कोई फायदा नहीं, फालतू का मार्क्स चला जाएगा आपका, ठीक है। तो स्क्वायर क्यूब्स को याद रखो भाई।
चलो पीछे हमने एक क्वेश्चन स्किप किया था, इस पे आ जाओ, डेसिमल वाला है, लगाओ दिमाग। हाँ जी, लगाओ भाई दिमाग, क्या करना है। चलो ट्राई करो, क्वेश्चन को देखते नहीं रहना, बस कॉपी में लिखो, ट्राई करो। देखने से नहीं लॉजिक दिमाग में आएगा, ट्राई करो उसको। चलो आ रहा है किसी का आंसर? 94 लॉजिक है, बोलो बोलो, तुक्का मारा है। 35 का क्यूब कैसे? गलत है पर, तभी पूछ रही हूँ। हाँ तभी पूछ रही हूँ कैसे आए। 35 का क्यूब कहाँ लग रहा है भाई? हाँ जी, बाकी और कोई? अब एक चीज बताओ, इसमें आपको डेसिमल वाला नंबर दिख रहा है, तो मतलब इसमें डेसिमल वाला तो कुछ लॉजिक लग रहा है, इतना तो श्योर है, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक चीज और बताओ, जब आप किसी नंबर को, जैसे ये 17 है, फिर उसने 9 दे दिया, फिर आगे वो नंबर बढ़ाते जा रहा है, मतलब बीच में उसने सडनली घटा दिया है, तो सडनली घटा रहा है, रैंडम लॉजिक तो लगेगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं कि 17 में से 8 घटा देंगे तो 9 आ गया, ठीक है। फिर आगे मैं सीधे +1 कर दूं और कुछ भी रैंडमली प्लस माइनस करे जा रहे हो, ऐसा तो होना नहीं है, ऑब्वियस बात है। अब एक चीज बताओ, अगर मैं किसी नंबर को, ठीक है, मैंने अगर किसी नंबर को किसी पॉइंट वाले नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं उसको, तो नंबर की वैल्यू घट सकती है या नहीं घट सकती है? अगर किसी भी नंबर को मैं किसी पॉइंट वाले, लेट्स से 0.5 या 1.5 ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वैल्यू कम हो सकती है या नहीं हो सकती? घट सकती है ना, पॉइंट्स में जब चला जाता है वो पॉइंट से नीचे 10 लगा देगा, ठीक है, अगर मैं 0.5 लेके चल रही हूँ, तो हो सकता है उससे वैल्यू कम हो। तो सबसे पहले आप ये लॉजिक लगा के देखो, 17 को अगर मैं इंटू 0.5 करूँ तो क्या बनता है, ये पॉइंट घट गया, ठीक है, पॉइंट हटने के बाद कितना आ रहा है नीचे आपके पास? 10 आ रहा है, ठीक है। फिर ये नीचे कितना आ जाएगा आपके पास? हाफ हो गया। अब इसको आप करके देखो जरा, 17 डिवाइडेड बाय 2 कितना आना चाहिए? 8.5 8.5 आएगा। अच्छा अगर 8.5 आ गया है, मुझे जाना कहाँ पे है? 9 पे। 8.5 में कितना जोड़ूं कि 9 आ जाए? प्लस कितना? 0.5 ही, 0.5 ठीक है, कितना? 0.5 ही जोड़ना पड़ रहा है, कितना आ रहा है मेरे पास? 9 आ रहा है। कुछ हिंट स्ट्राइक किया, क्या चल रहा है? जितने नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ उतना ही नंबर मैं आगे जोड़ते जा रही हूँ, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं सेम 9 को 0.5 से ही करूँ तो बात बनेगी?
9 इंटू 0.5 प्लस 0.5 कर दूं, क्या मैं 10 तक पहुंच सकती हूँ? अगर मैं इससे एक बढ़ा दूं, आधा बढ़ा दूं, आधे बढ़ाने पे क्या आना चाहिए? 0.5 में आधा और मैंने 0.5 भी जोड़ दिया तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट नंबर को 9 को इंटू 1 कर दूं और प्लस 1 कर दूं, क्या आएगा? 10 आ जाएगा। अब हिंट स्ट्राइक किया या नहीं किया? क्या चल रहा है? सबसे पहले उसने 0.5 लिया, उसी मल्टीप्लाई करके उतना ही जोड़ रहा है, फिर कॉन्सिक्यूटिवली आधा 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 बढ़ाते जा रहा है, उससे मल्टीप्लाई करके उतना प्लस करा। नेक्स्ट निकालो जरा, फिर कितना होगा? क्या ये सही है? 10 को किससे करूं अब मैं? 10 इंटू क्या किया जाएगा? 1.5 करेंगे, ओके, प्लस कितना होगा? 1.5 भी होगा। क्या 16.5 बनता है? करो चेक। क्या 10 इंटू 1.5 प्लस 1.5, ये पॉइंट से 0 कट गया, 15 प्लस 1.5 16.5 भी तो होता है। सही चल रहा है। अगला क्या होना चाहिए फिर? 16.5 इंटू क्या किया होगा उसने? 2 प्लस 2 ही किया होगा, यही बनता होगा। ठीक है, अगला क्या होना चाहिए अब फिर? 2.5 करो चेक। 35 इंटू 2.5 प्लस 2.5 अगर मैं कर दूं, कितना आता है? 90 आ जाएगा। ठीक है, 35 इंटू 2.5 प्लस 2.5 कर दूं तो अगला आपका नंबर क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। अब देखो, जब पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ये लॉजिक स्ट्राइक नहीं करते हैं, बहुत ऑब्वियस बात है ये। ठीक है, लेकिन आपने ट्राई करना है क्वेश्चन को। अगर ट्राई कर रहे हो तो उसको पॉइंट वाला ही कोई नंबर उठा के ना ट्राई करना, कि अगर नंबर सडनली घट गया तो कोशिश करना कि पहले उसको आप उससे मल्टीप्लाई करो, जो भी नंबर आपने पॉइंट वाला उठाया है, फिर आगे तो आपको पता चल ही जाएगा 8.5 में कितना जोड़ के वो नेक्स्ट आया था, या रैंडमली कोई और पॉइंट वाला नंबर भी हो सकता है। अगर फिर भी नहीं पता चल रहा तो फिर क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हो और क्या कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक ही क्वेश्चन पे आपने 2 मिनट वैसे मैं ज्यादा बोल रही हूँ, 2 मिनट से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन पे। अगर इससे ज्यादा टाइम लग रहा है फिर उसको स्किप कर दो, आपका बाकी पेपर भी खराब हो जाएगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट एक ना क्वेश्चन लिखना, जरा इसको कर लो, नोट करना तो, क्योंकि ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था। एक आपका रिसेंट अभी एक्साइज वाले पेपर में आया था, आसान क्वेश्चन था वैसे, वो लिखना जरा। बोलू, क्वेश्चन लिखना, फाइंड द रॉन्ग नंबर, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। सीरीज क्या दे रखी है? सीरीज है आपके पास 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, 64। अगर ऑप्शंस चाहिए तो दे देती हूँ। चलो, रॉन्ग नंबर इन द सीरीज का क्या मतलब है? अभी तक हम नंबर फाइंड कर रहे थे, नेक्स्ट रॉन्ग नंबर का मतलब है जो इनमें से गलत नंबर आपने वो ढूंढना। और ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं, अगर आप स्टेट को टारगेट कर रहे हो, पंजाब के पेपर्स में स्पेसिफिकली ऐसे क्वेश्चन आते हैं। है 64। 64। देखो, रॉन्ग नंबर फाइंड कैसे करते हैं? जैसे आप यूजुअली सीरीज चेक करते हो ना, वैसे ही चेक करो। जहां पे जाके आपका लॉजिक गलत हो गया, जिस नंबर पे जाके आपको लग रहा है कि लॉजिक खराब हो रहा है, वही नंबर आपका रॉन्ग होगा। करो जरा चेक। अब नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ही बढ़ रहे हैं? धीरे धीरे ही बढ़ रहे हैं, दैट मींस डिफरेंस चेक करके पता लग सकता है। करो जरा चेक, डिफरेंस कहाँ पे डिफरेंस खराब बन रहा है? प्राइम नंबर्स है मैम 64 पे खराब है। ओके, ठीक है, करो बाकी भी चेक करो। 64 करो। हाँ जी बोलो। 64 लॉजिक
प्राइम नंबर है क्या ये? प्राइम थोड़ी ना यार, बीच में 9 भी तो आ रहा है। कॉन्जिक्यूटिवली आपका वो चल रहा है, ऑड नंबर्स चल रहे हैं आपके। कितने का डिफरेंस है ये? 3, फिर 5, 7, 9, प्राइम थोड़ी ना ये तो आपके ऑड नंबर चल रहे हैं। नेक्स्ट वाला जो ऑड नंबर आता है वो चलते जा रहा है। अगला कितना है? 11, फिर 13। लॉजिकली होना क्या चाहिए? बोलो 15 होना चाहिए था लॉजिकली। 13 के बाद नेक्स्ट 15 आता है, बट उसने कितना जोड़ा हुआ? उसने 14 जोड़ा हुआ है, 64 लिखा हुआ। तो यही हमारा गलत नंबर है, यही हमारा आंसर हो जाएगा पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है, हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? चले नेक्स्ट पे, बोलो जल्दी यस से। मैम। हाँ जी, लास्ट आपने किया ये। चलो अब आ जाते हैं आपकी नंबर एनालॉजी पे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ एनालॉजी क्या होती है, सिमिलैरिटी। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना। और ये फ्री के नंबर होते हैं। ये जितने चैप्टर्स है ना आपके, ये छोटे छोटे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आसान और फ्री के मार्क्स से। क्या हुआ? गलत हो गया कुछ? पक्का? नंबर एनालॉजी में क्या करना है? सिर्फ नंबर एनालॉजी नहीं, कोई भी एनालॉजी मतलब सिमिलैरिटी ढूंढे। कोई भी दो चीजों का कंपैरिजन है, आपने चेक करना है पैटर्न क्या चल रहा है। जो पैटर्न चल रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग आपने आंसर फाइंड करना है। ठीक है, देखो जैसे आपको पहला क्वेश्चन है। अच्छा, अब क्वेश्चन कैसे लिखा है उसने? 11:133, बीच में डबल रेशो है, फिर 16:2 फाइंड करना है, फिर 22:2 दिया हुआ है। अब ये जो बीच में रेशो वाला साइन है ना, ये रेशो नहीं है। इसको रेशो के अकॉर्डिंग मत करना, ये रेशो नहीं है, ये बस लिखने का तरीका है। उसका मतलब इतना है कि 11 इज रिलेटेड टू 133, 22 इज रिलेटेड टू 507, इन द सेम वे 16 इज रिलेटेड टू व्हाट। तो क्वेश्चन ऐसे भी लिखा हुआ आता है। डबल रेशो का मतलब है वो सेपरेट कर रहा है, ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये आपका तीसरा पेयर है। लॉजिक फाइंड करो, जो लॉजिक इधर लग रहा है सेम इधर लग रहा होगा, सेम आपको इधर लगाना है और आंसर बताना है क्या होगा। चलो ढूंढो, बताओ क्या आएगा। समझ आ गई ना? रेशो से सॉल्व मत करना, गलत हो जाएगा। रेशो नहीं है ये बस उन्होंने सेपरेट किया हुआ उसको। हाँ बोलो बोलो, क्या आएगा बताओ। 273 लॉजिक। हाँ, दो तरीकों से हो सकता है ये। ठीक है, एक तो वही जो इसने बताया कि आपने क्या करना है, सिंपल आप क्या कर दो, 11 का स्क्वायर कर दो, कितना होता है 121, और उसमें जोड़ना कितना है, नेक्स्ट नंबर जो इससे होता है। 12 जोड़ दिया तो आपका 133 आ रहा है, वहां पे भी सेम ही हो रहा होगा। ठीक है, अगर वैसे नहीं करना तो एक और तरीका करने का, क्या कर सकते हैं, 11 इंटू 12 करोगे, कितना होता है 132 हो जाएगा, प्लस 1 हो रहा है, यहाँ पे भी सेम हो रहा है। इंटू नेक्स्ट नंबर करोगे 23, प्लस 1 कर दो 507 है। इससे नेक्स्ट क्या होना चाहिए, इंटू 17 प्लस 1 कर दो, क्या आएगा आपका 273 आ जाएगा। समझ आई ये चीज? दो तरीके हैं करने के, या तो नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई प्लस 1 हो रहा है, या आप जो नंबर इधर दिया हुआ है लेफ्ट साइड पे उसका स्क्वायर करके उसमें प्लस कर दो नेक्स्ट नंबर। तो एक ही क्वेश्चन को हम डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। समझ आ गई ये चीज? ठीक है, हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है इतना? बोलो भाई जल्दी से। यस मैम। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे। यस, इधर क्लियर है ना पक्का? नोट कर बेटा डन। चलो नेक्स्ट।
बहुत आसान क्वेश्चन। चलो देखो कैसे रिलेट कर रहे हैं नंबर्स। वैसे नेक्स्ट फाइंड करो क्या आएगा। थर्टीन। 13 यस मैम। नहीं, नहीं सॉरी 17 होएगा, फिर 17 होएगा। 17। देखो बाकी भी कैसे किया। क्या हुआ? बोलो भाई क्या करना है इसमें। देखो ये नंबर्स अब क्योंकि स्क्वायर क्यूब आते नहीं जिनको, उनको लॉजिक नहीं आ रहा। ये क्या है? स्क्वायर होता है किसका? 9 का। ये किसका होता है? 20 का। 20। ये किसका होता है? 15। 15 का। कहाँ से आई ये नंबर? ये जो नंबर इधर लिखे इसमें से -2 करके वो उसका स्क्वायर करते जा रहा है। 11 - 2 9, 9 का स्क्वायर कर दिया। 22 - 2 20, 20 का स्क्वायर। इधर कितना लिखूंगी? -2 करके 15 आए। 17 में से ही माइनस करूंगी ऑब्वियसली। 17 में से 2 गए 15, 15 का स्क्वायर कर दिया 225। तो 17 आंसर आना चाहिए। देखो 13 भी दिया हुआ ऑप्शन में। ठीक है, तो अब गलती ये भी लग सकती है हमें कि हमने 15 का डायरेक्ट स्क्वायर करके और माइनस कर दिया, उसको 13 लिख दिया। डिफिकल्ट था क्या ये क्वेश्चन? आसान था बहुत। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलिए अगले पे। ये ऑलरेडी पेपर में आ रखे क्वेश्चंस हैं, जो ऑलरेडी पेपर में आए हुए हैं। चले नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट बताओ। अब इसमें आपको उसने ये बोला ऑप्शंस में से बताओ, इन ऑप्शंस में से कौन सा इनके साथ जो है पैटर्न फॉलो कर रहा है, कौन सा सेम है? सी। ओके, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये तो। सी होगा ऑब्वियसली। क्या चल रहा है? 6 का स्क्वायर, आगे चेक मत करो, रहने दो। 17 का स्क्वायर। ठीक है, इधर मैंने देखा 22 का स्क्वायर 440 होता है क्या? नहीं होता। 21 का स्क्वायर 400 होता है? नहीं होता। 22 का स्क्वायर 400 होता है? नहीं होता। बचा क्या? सिर्फ सी ऑप्शन। यही आपका आंसर हो जाएगा। 21 का स्क्वायर 441 और उधर उसने क्यूब कर दिया। क्या हुआ? बंद क्यों कर दी? अच्छा चलो सही है। चलो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन तो इतना आसान है ना कि आप लॉजिक नहीं भी फाइंड करोगे तब भी आंसर मिल जाएगा। उसके ऑप्शंस ही ऐसे हैं। 36। वैसे अगर लॉजिक लगाना हो तो लॉजिक क्या? 36 है मैम। हाँ जी हाँ जी 36। लॉजिक क्या चल रहा है वैसे? 12 डिवाइडेड बाई 3 4, 4 का वो स्क्वायर 16। हाँ ठीक है। देखो अगर आपको लॉजिक नहीं भी लगाना था तब भी आइडिया लग जाना चाहिए था। कैसे? इधर उसने स्क्वायर लिखा हुआ है किसका? 8 का स्क्वायर। इधर किसका लिखा हुआ है? 4 का स्क्वायर। बेसिकली वो सेकंड वाले जो नंबर लिख रहा है वो क्या लिख रहा है? स्क्वायर्स लिख रहा है। इनमें से स्क्वायर कौन सा है? 28 स्क्वायर नहीं है, 26 स्क्वायर नहीं है, 32 किसी का स्क्वायर नहीं होता, बस 36 ही स्क्वायर है। और अगर लॉजिक फाइंड करना है तो लॉजिक क्या है? 12 क्या है? 4 × 3 करोगे तो 12, और जिस नंबर के साथ आप उसको कर रहे हो 3 को मल्टीप्लाई, उसी का स्क्वायर किया जा रहा है। यहाँ पे 6 × 3 18, 6 का ही यहाँ पे क्या कर रहा है? स्क्वायर।
फिर नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा 8 इंटू 3 24। 8 का यहाँ पे क्या किया जा रहा है स्क्वायर किया जा रहा है। समझ आ गई ये चीज? बोलो भाई। हाँ जी यार इतना ठंडा रिस्पॉन्स मत दिया करो, थोड़ा हाँ ना कुछ तो बोलो। मैं इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो मैंने डाले भी नहीं हुए अभी, आसान ही है। चलो नेक्स्ट। यार कहाँ गया क्वेश्चन है? रुको एक मिनट। क्वेश्चन था आपका 240, 55, 65। नेक्स्ट दिया हुआ था 320, 85, 75। ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलो बताओ। इसको ना बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं सेट बेस्ड एनालिसिस। ठीक है, सेट बेस्ड एनालिसिस कि आपको ऐसे ब्रैकेट में कुछ 3 नंबर करके दे दिए जाते हैं और आपको लॉजिक देखना होता है क्या लग रहा है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ओके। लॉजिक लॉजिक मैम 65 और 75 में 10 का डिफरेंस देखा, 55 और 85 में मतलब बेसिकली अगर आप पहला सेट देख लो ना 55 और 65 में 10 का डिफरेंस है और दूसरे में भी सेम है। बट अगर मान लो कोई दो ऑप्शन ऐसे सेम होते तो इसमें तो अगर हम तब बी ऑप्शन देखें तो बी में भी तो 10 का ही डिफरेंस है। सेकंड और थर्ड को प्लस करके। हाँ हम्म, ठीक है, जो आप 10 का डिफरेंस बोल रहे हो ना वो तो इसमें भी लग रहा है ना। फिर आपका जो ये सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, देखो जब भी सेट बेस्ड एनालॉजी होती है ना तो हमेशा ना जो दो छोटे नंबर होते हैं ना, टू स्मॉलर नंबर्स, उससे आपका बड़ा नंबर जो है ना वो बन रहा होता है। ठीक है, अब वो नंबर कैसे बन रहा है, प्लस माइनस करके बन रहा है, मल्टीप्लाई करके बन रहा है, या कुछ डिवाइड का लॉजिक लग रहा है, वो आपको देखना है। लेकिन दो छोटे नंबर कौन से हैं, 55 और 65 है। इस 55 65 पे ही कुछ लॉजिक लगा के आपका 240 बन रहा होगा। सेट बेस्ड एनालिसिस में ऐसे ही होता है कि आपके दो छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनता है। अब अगर मैं 55 और 65 को एक बार को जोड़ दूं तो जोड़ने पे क्या आता है, 55 और 65 को ऐड कर दो, कितना आता है 120। अब 120 से अगर मुझे 240 जाना है तो क्या करना पड़ेगा, है इंटू 2। इंटू 2 करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कंफर्म नहीं है यहाँ पे भी चेक कर लो, इन दोनों को जोड़ो, इंटू 2 कर दो, 320 ही बनता है। दैट मींस की लॉजिक क्या है, दो छोटे नंबर को जोड़ा जा रहा है और मल्टीप्लाई बाय 2 किया जा रहा है। ठीक है, टू स्मॉलर नंबर्स को क्या किया उसने, ऐड किया है और इनटू क्या कर दिया है, 2 कर दिया है। देखो कहाँ पे ये लॉजिक लगता है, ऑब्वियसली यहाँ पे तो लगेगा नहीं। ठीक है, तो ये कट गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला चेक कर लो, 35 और 25 जोड़ो, कितना आता है 60 इंटू 2 करोगे 140 होता है क्या, नहीं होता। नेक्स्ट चेक कर लो, 35 45 कितना होता है 80। इन दोनों को जोड़ा, जोड़ने पे इंटू 2 कर दो, 160 आता है। यही आपका आंसर हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना। ठीक है, चलो लास्ट, अच्छा ये लास्ट ही था। चलो नेक्स्ट आपका आता है नंबर वाले में ही, नंबर क्लासिफिकेशन। फिर हम इसके बाद लेटर्स पे चलेंगे। नंबर क्लासिफिकेशन में आपने कुछ नहीं करना, बस ऑड वन आउट ढूंढना है। ठीक है, आपको ऑड नंबर जो भी होगा, अब वो कुछ भी लॉजिक हो सकता है, आपने देखना है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में आपके 3 ऑप्शन कोई सिमिलर पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे, वो आपने देखना कौन सा पैटर्न है। कोई एक डिफरेंट होगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से बताओ क्या आएगा।
है बी डी लॉजिक डी मैम। लॉजिक मैम वो पहले नंबर का क्यूब है, सेकंड नंबर, और सब में ना 10 माइनस हो रहा है फिर क्यूब में से। क्या किया जा रहा है, पहले नंबर का उसने क्यूब किया है, क्यूब करने के बाद -10 कर रहा है। यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है, यहाँ भी सेम चीज है। इस वाले में क्या हो रहा है, क्यूब तो कर रहा है वो, लेकिन उसने -10 नहीं किया है। दैट मीन्स कि ये वाला आपका डिफरेंट है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको ऑड वाला ढूंढना था, बाकी तीन सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। क्यूब करने के बाद -10 किया जा रहा है, ठीक है। क्या हुआ, नहीं समझ आया? चले अगले पे। चलो नेक्स्ट, बहुत आसान क्वेश्चन, फटाफट से। यार ये तो फटाफट करो और आंसर बताओ। चलो, है 3 डी लॉजिक क्यूब है सारे। सबका, ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट है। सबका क्या चल रहा है, क्यूब चल रहा है। चलो नेक्स्ट, बहुत आसान। बी लॉजिक मैम -2 हो रहा है, मैम -2 बार बार। -2 हो रहा है ना, यहाँ पे भी -2, यहाँ -2 तो किया, लेकिन यहाँ -4 कर दिया, फिर -2, -2, ये वाला आपका डिफरेंट है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो फटाफट से बताओ क्या होगा। है सी लॉजिक बी लॉजिक इंटू 3 + 3। 55 से 168 जाना, ऑब्वियसली प्लस करके तो आएगा नहीं। हम मल्टीप्लाई करके देखोगे, कुछ 55 इंटू 2 करोगे तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्या आता है, 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो। 55 इंटू 3 करोगे तो कितना होगा आपका, 165 + 3 कर दो, 168 ही बनता है। बाकियों में भी लॉजिक लगाओ, इनमें भी सेम चल रहा है, इंटू 3 + 3 इंटू 3 + 3, लेकिन यहाँ पे ये लॉजिक नहीं चल रहा है, ठीक है। अगर आप बी ऑप्शन में चेक करते हो तो बी ऑप्शन में वो इंटू 3 + 3 नहीं कर रहा है, लॉजिक यहाँ पे चेंज हो गया आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट है इसका नंबर क्लासिफिकेशन का, फिर हम लेटर्स पे चलेंगे। चलो फटाफट से। हाँ जी बोलो। है ये है मैम, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है सब में। सब में 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें इंटू 4 करने पे आना क्या चाहिए, 108 आ रहा है, लेकिन इसने 118 लिखा है। यहाँ पे इंटू 4 हो रहा है, इंटू 4 इंटू 4, दैट मीन्स कि ये आपका डिफरेंट है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखना, बहुत आसान क्वेश्चन आया था अभी वही पेपर में ही, एक्सरसाइज वाले में ही, ऑड वन आउट ही आपको ढूंढना था, ठीक है। मैं ऑप्शंस लिख देती हूँ। ऑप्शंस थे आपके 17, 23, 37, 51। चलो फटाफट से बता दो। 51। इतना आसान क्वेश्चन आया हुआ, देखो क्या आएगा, 51। क्यों, 51 प्राइम नंबर धर्म सारे ये नहीं है। प्राइम है, ये आपका प्राइम नहीं है ना। 17 भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, तो बेसिकली ऑल अदर, ऑल 3 जो है वो आपके प्राइम है, बाकी आपका ये वाला ऑप्शन डिफरेंट था। चले आगे, चलो नेक्स्ट आ जाती है अब आपकी लेटर सीरीज। इसके लिए मुझे लगता है आप सबने कोडिंग की हुई है ना पहले, वैसे मैंने इसमें लगाई है फोटो, ठीक है। लेटर सीरीज के लिए आपको प्लेस वैल्यूज याद होना जरूरी है एक तो, दूसरा ऑपोजिट लेटर्स याद होना जरूरी है, तभी आपके लॉजिक बनेंगे, ठीक है।
अच्छा, अब एक चीज बता देती हूँ आपको, जब आप लेटर सीरीज करते हो ना, अगर तो सिंगल सिंगल लेटर है फिर तो चलो पता है हाँ क्या लॉजिक लगाना है। अगेन आपका लेटर सीरीज में भी ऑल्टरनेट सीरीज चल सकती है, ठीक है। एक ही टाइम पे दो सीरीज चल रही है, कॉन्जिक्यूटिव तो होती ही होती है कि लगातार चलते जा रही है सीरीज, और दूसरी होती है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट में क्या है, जैसे मैं मान लो मैंने कुछ लेटर्स लिखे हैं, ठीक है, तो मेरा पहला तीसरे के साथ बना रहा है, दूसरा चौथे के साथ बना रहा है। एक चीज और, अगर मान लो आपको लेटर्स दिए हुए हैं, लेट्स से मैंने लिखे 3 लेटर, फिर अगले में लिखे 3 लेटर्स, फिर अगला वाला मुझे फाइंड करना है। अब ध्यान से सुनना, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है ना तो आप इसको कोडिंग की तरह करके देख लो, जैसे कोडिंग करते हैं ना आमने सामने लिख के, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे, नॉर्मली होता क्या है, मिडिल लेटर के साथ ही लॉजिक बना रहा होता है अगर कॉन्जिक्यूटिव में चल रही है। पहला लेटर पहले के साथ ही बना रहा होता है, लास्ट लास्ट के साथ ही बना रहा होता है। बट कई बार क्या होता है, उल्टा हो जाता है। उल्टा कैसे, मिडल ने तो मिडल के साथ ही लॉजिक बनाना है, लेकिन पहले वाला बना रहा है लॉजिक लास्ट वाले के साथ, और लास्ट वाला बना रहा है किसके साथ, पहले के साथ। क्रिस क्रॉस हो गया बेसिकली, जैसे हम कोडिंग में करते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ऐसे हो रहा है, मिडल मिडल के साथ, ये इसके साथ जा रहा है, ये इसके साथ जा रहा है, तो क्रॉसिंग हो रही है। अगर आपको कंफ्यूजन होती है कभी भी तो इसको कोडिंग की तरह लिख के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, आमने सामने लिख लो सबको, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन, ये याद है वैसे, लेटर्स नहीं याद है तो इसकी फोटो ले लो। अगर लेटर्स की प्लेस वैल्यूज याद नहीं है तो इसकी फोटो ले लो, लो जल्दी से। ठीक है, डन। चलो ऑपोजिट लेटर्स भी याद है कि नहीं, ऑपोजिट लेटर्स याद है, बोलो। यस मैम। याद है, कल ही कराए थे, कल लगाई थी ना आपने शाम को क्लास। चलो पहला बताओ फिर क्या आएगा, क्या होगा नेक्स्ट, वही सेम प्लेस वैल्यूज लिख लो सबके, और बताओ नेक्स्ट क्या आएगा। सीरीज में नंबर में कन्वर्ट करके करना आसान है। प्राइम नंबर ऐड हो रहे हैं इनकी प्लेस वैल्यूज में। क्या हो रही है, प्राइम नंबर्स जो है वो ऐड हो रहे हैं इनकी प्लेस वैल्यूज में प्राइम शायद। प्राइम वन तो नहीं है, देखना है, वन थ्री और नंबर्स फाइव। चल रहे हैं, 9 भी तो आ रहा है आई थिंक बीच में। तो हाँ मैम, ऑड नंबर्स है, सॉरी ऑड नंबर्स है। बताओ, आप कह रहे थे एनालॉजी कराओ, सीरीज कराओ, बताओ आंसर है। जेड। Z। कैसे, आप इनकी प्लेस वैल्यूज लिख लो, 1 2 5 10 70। डिफरेंस चेक कर लो कितना है, 1 का, फिर 3 5 7, ठीक है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, अब देखो यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 भी आ गया, तो ऑड नंबर चल रहे हैं। अगला क्या होगा फिर, 9 17 9 26, 26 पे कौन होता है, Z होता है, तो Z आपका आंसर आ जाएगा बस, ठीक है। प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि 1 भी लगा हुआ था ना, 1 कोई प्राइम नहीं है। चलो नेक्स्ट, चलो भाई बताओ क्या आएगा। क्या आया, सही है, आपका क्या है, हाँ जी क्या आया,
रेनदीप का क्या आया? बी बी टी के ऊपर हाँ जी, ऑनलाइन क्या आ रहा है? -1 हो रहा है। लास्ट क्यों चेक कर रहे हो? फिर से वो चेंज ही है बीच वाला नंबर। ये तो आपका वैसे ही कट गया सब में। ये क्या है? 24, 23, 22, 21, अगला क्या होना चाहिए? 20। -1 हो रहा है तो आपका ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया था। ठीक है, बाकी ऑप्शन में अब मिडिल वाला लेटर चेक कर लो बस, क्योंकि सब में ही चेंज है, वो पूरा क्यों चेक करना है आपने? नेक्स्ट ये कितना? 21, ये 20, फिर 19, 18, -1 हो रहा है। अगला क्या होना चाहिए? 17। 17 पे कौन? ये हो गया टी और ये हो गया क्यू। एक ही ऑप्शन है टी क्यू एल, यही आपका आंसर है। ठीक है, वहां टाइम वेस्ट मत करना पेपर में। अगर अगर मान लो आपको लग रहा है ना, ध्यान से सुनो एलिमिनेशन कैसे करनी है। अगर आपका फर्स्ट लेटर सब में ये कट गया ना, आपका डी ऑप्शन कट गया था, सब में आपका टी आ रहा है, ठीक है। अब मिडिल लेटर मान लो सब में सेम होता अगर, तो आपको मिडिल लेटर चेक करने की जरूरत थी? क्यों टाइम वेस्ट करना? मत करो ना, लास्ट लेटर चेक कर लो। अब इसमें मिडिल लेटर सब में डिफरेंट था तो हमने वो चेक कर लिया, अगला क्यों चेक करना जब मेरे को मिडिल से ही आंसर मिल रहा है? तो टाइम वेस्ट मत करो पेपर में। जितना टाइम बचता उतना बचाओ, किसी दूसरे क्वेश्चन पे लगाओ जिसको ज्यादा टाइम की जरूरत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पहले में आई थिंक 3 वाले किए हैं, अब 4 आ गए। चलो चलो भाई फटाफट से करेंगे। हाँ जी, क्या आएगा? बोलो। सी, इतना टाइम? इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? लेटर सीरीज है ये, तो इसमें तो नहीं लगना चाहिए। खुशी आपका क्या है? किया नहीं है? बोलो। डी,
ओके, बाकी किसी का आंसर नहीं आया? वाह कितने इंटेलिजेंट लोग हो हैं। ये कितना है? 4, 1, यहाँ पता नहीं, 21, 18। अगर मैं यहाँ से लॉजिक देखूं तो 4 से 1 जा रहा है, मतलब -3 किया है। आगे पता नहीं 21 से 18 जा रहा है, -3 किया है। इतना तो पता चल रहा है कि फर्स्ट लेटर्स में -3 का लॉजिक चल रहा है। अगर मुझे एक में से 3 घटानी है, एक में से 3 तो मैं घटा नहीं सकती, तो मैंने आपको एक चीज सिखाई हुई है, अब पता नहीं आप लोगों के दिमाग में क्यों नहीं आ रही, और अगर नहीं भी मान लो कभी आपको पता, Z के बाद फिर क्या स्टार्ट हो जाती है? फिर से ABCD स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो मैं Z अगर 26 है, A को 27 नहीं बोल सकती क्या? A को 27 भी तो बोला जा सकता है ना। अगर मैं 1 में से 3 माइनस नहीं कर पा रही हूँ, 27 में से तो 3 माइनस कर सकती हूँ। सिंपल सी चीज है। अगर मुझे A से वापस आना है पीछे को तो कैसे आऊंगी? Z फिर Y फिर X, कितने स्टेप पीछे आ रही हूँ? 3 स्टेप पीछे आ रही हूँ मैं, तो वही किया हुआ है उसने, -3 किया हुआ है। ठीक है, Z के बाद लोग आपका वो खत्म नहीं होता है ABCD, फिर से ABCD शुरू हो जाता है। सिमिलरली अगर आपको ABCD से पीछे वापस आना है, रिवर्स चलना है, तो Z से पीछे आना पड़ेगा। Z Y X W V U ऐसे उल्टा आओगे आप, तो वही चीज कर रहे हो। अगर 1 में से 3 नहीं घटा सकते हो तो मैं 1 को और क्या बोल सकती हूँ? Z के बाद पहला लेटर है, दैट मीन Z 26 है तो वो 27 हुआ। 27 में से तो 3 घटा सकते हैं, कितना हुआ? 24 पे कौन होता है? X होता है। X में से फिर मैंने 3 घटाए 24 में से, तो 21 सही चल रहा है। इसका मतलब ये भी कट गया, ये भी कट गया। इन दोनों में से अब मेरा कोई आंसर है। मेरा सेकंड ऑप्शन जो है, सेकंड लेटर जो है वो चेंज है, तो मैं सिर्फ सेकंड वाला चेक कर लूंगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें चेक करो, ये 18, ये 2, ये 22 और ये 6। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस चेक करूँ तो 18 और 2 क्या डिफरेंस चल रहा है? माइनस हो रहा है कितना? 16, -16 है। ठीक है, आगे पता नहीं। इधर चेक करें, इधर कितना हो रहा है? इधर भी 16 ही हो रहा है। इट मींस कि आपके सेकंड लेटर में -16 का लॉजिक लग रहा है। अब 2 में से तो मैं 16 नहीं घटा सकती, 2 को और क्या लिख सकते हैं? 28 लिखा जा सकता है 2 को। अगर Z के बाद A पहला लेटर 27 है, B सेकंड लेटर 28 ही हुआ ना, ऑब्वियसली 26 में उतना जोड़ दो। अगर आपको नहीं पता चल रहा है ना कि Z के बाद जो हमारी ABCD है उसको अगर मुझे कॉन्टिन्यूटी में चलना है तो क्या नंबर होगा? जितनी प्लेस वैल्यू होती है ना उनकी, उतना ही Z के अंदर जोड़ दो, आपको वो नंबर मिल जाएगा। जैसे अगर C है, C का मान लो मुझे नहीं पता कि Z के बाद कॉन्सिक्यूटिवली कितने नंबर पे आएगा, तो C की प्लेस वैल्यू क्या है? 3 है। Z 26 है, 26 प्लस 3 क्या? 29th लेटर हो गया Z, सॉरी C जो है आपका थर्ड लेटर आ गया। ठीक है, वही चीज की हुई है। अब 2 को क्या लिख सकते हैं? 28, 28 में से 16 गए क्या? 12, 12 का मतलब क्या? L आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे चेक करना है, कर लो बेशक। ठीक है, अब 12 में से फिर पीछे को जा रहा है, वो 16 घटा के 22 नंबर वाला लेटर आ रहा है, पीछे जाना है उसने। ठीक है, 12 में से पीछे सीधे वापस जा रहा है, Z तक जाएगा, फिर 6 जो है आपका वापस चला जाएगा, सॉरी 4 वापस चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका? 22 नंबर वाला लेटर आ जाएगा। 16 वापस जा रहा है पीछे। समझ आई ये चीज? कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, बट आपने ये लॉजिक सोचा ही नहीं कि हम ऐसे रिवर्स भी जा सकते हैं। ठीक है, चलो। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? बोलो भाई जल्दी से। मैम वो L का बताना दोबारा एक बार। L देखो 12th लेटर है ना आपका, 12 से आपको 22 जाना है, पीछे जाना है, प्लस नहीं करना है, माइनस करना है, रैंडम लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक है, तो L से पीछे आ जाओ। L से पीछे क्या होता है आपका? K होता है, फिर J होता है, ऐसे पीछे आते जाओ। 12 पीछे आओगे, Z तक आ जाओगे, फिर 4 और पीछे आ जाओ, 12 4 16, Z से 4 पीछे आए, 26 माइनस 4 क्या? 22 आ गया आपका। तो 22 नंबर वाला लेटर ही लिखा होगा उसने। अगर वैसे नहीं करना तो L को आप 26 के बाद नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर में लिख लो, उसमें से 16 घटा लो। ठीक है, समझ गए ये चीज? आप Z Yes, के ma'am. बाद 26 में अगर 12 जोड़ते हो तो L का नंबर कितना होता है? 38। 38 में से 16 घटा लो, कितना आएगा? 22 ही तो आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो V आ गया। आया समझ? हाँ जी, अवनीत हुआ Yes, क्लियर? ma'am. Thank you, ma'am. ओके जी, चलो नेक्स्ट फटाफट से।
यार अगर तुम इन क्वेश्चंस पे फंस रहे हो तो फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे क्या होगा? ये तो कुछ भी नहीं है अभी, ये तो सबसे आसान चैप्टर होते हैं। चलो फटाफट करो भाई। हमने खत्म करना है इसको अभी, जल्दी करो। देखो पहला लेटर चेक करने की जरूरत है, सब में ही सी लिखा हुआ है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? नेक्स्ट वाला चेक कर लो। दो में, अच्छा दो में आई है, अब चेक तो करना ही पड़ेगा वैसे। है सी, सी ऑप्शन। हाँ जी अवनीत क्या आ रहा है? ए आएगा। पहला तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सब में ही सी लिखा हुआ है, तो कंफर्म है कि पहला लेटर तो सी है। फिर नेक्स्ट 18, 15, 12 कितना माइनस कर रहा है? -3, -3, -3, दैट मीन्स कि ये भी कट गया, ये भी कट गया। नेक्स्ट आपका मिडिल लेटर आ रहा है आई। अगला चेक कर लो क्या है? 16, 19, ये हो गया आपका 22। क्या चल रहा है? +3, +3, +3, 22, 3 कितने हो गए आपके? 25, 25 पे कौन होता है? वाई, तो सी आई वाई आंसर आ जाएगा। ठीक है चले, चलो ये अब आप कर लेना, अगले पे चलते हैं। चलो फटाफट से लेटर एनालॉजी करनी है, सिमिलैरिटी आपको ढूंढनी है कि लेटर्स के बीच में क्या सिमिलैरिटी लग रही है, क्या लॉजिक है, आपको आंसर फाइंड करना है। ठीक है चलो बताओ फटाफट से, ये पूरा ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर बताओ। ये तो डिट्टो आपका जैसे कोडिंग करते हो वैसे ही होगा। ये पहला आमने सामने लिख लो, देखो कैसे लॉजिक लग रहा है, सेम यहाँ पे लगा दो, जैसे आप कोडिंग में करते हो वैसे ही होगा, सामने सामने लिख लो। करो अपना, करो भाई अपना करो, वो थोड़ी आएगा पेपर में करने। आप लोग ये थार्जिक पता नहीं क्यों हो जाते हो, दोपहर होती नहीं है, नींद आना शुरू हो जाती है आप लोगों को। चलो जल्दी जल्दी बताओ भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट। सी, डी, डी, यहाँ क्या है? 19, 21, मतलब +2 कर रहे हैं, यहाँ पे भी 3 +2 ई होना चाहिए, ये कट गया, ये कट गया, ई वाला ऑप्शन होगा। ठीक है अब अगला लेटर चेंज है दोनों में ही, ई वालों में। मैं थर्ड और फोर्थ तो चेक करेंगे नहीं, आप सेकंड कर लो चेक। यहाँ कितना है? 10, ये कितना है? 8, मतलब -2 और 15, -2 करने पे 13, 13 पे कौन? एम, ये वाला आंसर हो गया आपका, बस EMBD, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्या लॉजिक है, पहले प्लस फिर माइनस प्लस। चले चले आगे, चलो नेक्स्ट फटाफट से। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स का पिछला क्वेश्चन हो गया था ना। चलो फटाफट है, सी, सी आएगा। ठीक है क्या है ये? 12, 16, कितना ऐड किया? 4, ये 13, 13 में 4 जोड़ो कितना?
17 में कौन होता है? क्यू। ये कट गया, ये भी कट गया, क्यू वाला होगा। सेकंड लेटर चेक कर लो, 7 और ये 12 कितना जोड़ा? 5। 11 5 16, 16 पे कौन? पी। तो आपका ये वाला आंसर हो गया क्यू पी एच। ठीक है, चले आगे। चलो नेक्स्ट फटाफट, ये तो बहुत आसान, कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं। चलो फटाफट आंसर करो। ऑप्शन ए, क्या किया हुआ है? उल्टा करा हुआ लेटर। रिवर्स कर दिया है ना, गेन्स को उल्टा करके उसने पीछे से ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज करी हुई है, यहाँ पे भी सेम हो जाएगी। एक्सओ बी एन आई, कौन सा ऑप्शन है? ये वाला। चलो नेक्स्ट फटाफट। लो, इसके तो सबके पहले लेटर ही चेंज है, पहला ही ढूंढ लोगे तो आंसर मिल गया। चल पड़ेगी अब चलिए। मैम ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। हाँ जी, बाकी बताना क्या आया। ठीक है, क्या है? 10 15 कितना जोड़ा है? 5। 19 में 5 जोड़ोगे तो 24। 24 पे कौन होता है? एक्स। बस यही हो जाएगा, पहला लेटर ही चेंज था। लास्ट क्वेश्चन है इसका। चलो अब ये क्या आ गया है ना, कुछ नहीं करना, फिल इन द ब्लैंक है। हैश में आप इनमें से क्या फिल करोगे? जो भी इधर फिल कर रहे हो और जो इधर परसेंट में फिल कर रहे हो, दोनों में लॉजिक सेम होना चाहिए, जैसे पहले किया है। मतलब अगर आप यहाँ से बीएनपी उठाते हो तो बीएनपी केटीएल में जो लॉजिक लगेगा, सेम लॉजिक पीसीएल और ये पहले एनएफजी में लगना चाहिए। ऐसे आपने फिल इन द ब्लैंक करके ऑप्शन उठा के चेक करना है। करो चेक, क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? सी। बाकी देखो, इसको करने का और आसान तरीका क्या था, चेक भी करने की जरूरत नहीं थी, बाद में कर लेते के। और आप ना ऐसे देखा करो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, के पास कौन सा आता है? आई आता है, बी तो आता नहीं है, ना ही सी आता है। तो जब आई वाला है, इसको एक बार सिर्फ चेक कर लो, सारे ऑप्शन चेक करने के बजाय इसको चेक कर लो कि लॉजिक सेम लग रहा है या नहीं। जो पास का है, जिसमें गैप कम है, तो यही आपका आंसर बनेगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेटर क्लासिफिकेशन, ऑड वन ढूंढने हैं फटाफट से। चलो फटाफट बताओ कौन सा ऑप्शन डिफरेंट है, फिर हम वर्ड पे चलते हैं। लास्ट है लॉजिक। मैम फर्स्ट है। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन है, क्या दिया हुआ है? लॉजिक बोलो है। 21 लेटर्स उल्टे हैं मैम, 23 क्या है लेटर सब में? उल्टे। तो ये भी इकट्ठे ही हैं। इनमें +1 हो रहा है, इनमें क्या हो रहा है? -1 -1 -1 -1। तो ये आपका डिफरेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करो इसका आप, ये वाला बताओ जरा। चलो फटाफट से।
हाँ जी, कर नहीं रहे। करूँगा कब? घर जाके? क्यों? सुबह से बैठे हो? सुबह से बैठे हुए हो? बी लेटर्स भी याद नहीं होंगे ना। सी आएगा भाई, बी कैसे आएगा? बी कैसे आ रहा है? लॉजिक वैसे KLM अगर सेकंड और फोर्थ देखें, KLM बन रहा है, RSP बन रहा है, DEF बन रहा है, तो A आ रहा है। KLM मतलब K के बाद L आता है, L के बाद M। नहीं, वो तो हम खुद से नहीं मान सकते, वो तो पेयर फॉर्मेशन में होता है, इसमें नहीं कर सकते ना ये चीज। देखो ये दोनों लेटर्स आपको वो नहीं दिख रहे, ऑपोजिट लेटर्स नहीं दिख रहे। पहले दो लेटर ऑपोजिट ही है, पहले दो लेटर ऑपोजिट है। लास्ट दो लेटर में क्या चल रहा है? ये 24 है, ये 18 क्या चल रहा है? -6। अगर यहाँ पे चेक करूँ 19 13 -6 13 20 क्या हो गया? +7 किया, यही आंसर है। यहाँ पर भी चेक कर लो 12 और ये 6 -6। तो पहले दो लेटर ऑपोजिट है, लास्ट दो लेटर्स में -6 का लॉजिक चल रहा है। लेकिन जो आपका सी ऑप्शन था उसमें पहले दो तो ऑपोजिट थे, बट लास्ट दो लेटर में उसने +7 कर दिया हुआ। ठीक है, चलो अब ये आप कर लेना। आगे चलते हैं वर्ड एनालॉजी पे। इसमें तो कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको। देखो इतना बता देती हूँ, वर्ड एनालॉजी में ना आपकी थोड़ी सी वोकैबुलरी यूज होगी और थोड़ी कॉमन सेंस जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन होते हैं बेसिक से। ठीक है, यहाँ तो आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, पता ना क्या होते हैं ये? हैं सेम मीनिंग वाले और ऑपोजिट वाले, पर्यायवाची और वो जो होते हैं। ठीक है, या दूसरा आपके पास क्या आ सकता है वर्ड एनालॉजी के अंदर? हो सकता है कि आपको कोई प्रोफेशन दिया जाए और वो प्रोफेशन का जो काम करने की जगह है साइट दे दी जाए। ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रोफेशन वाले लोग किस पर्टिकुलर जगह में काम करते हैं। या आपके पास कॉज इफेक्ट भी आ सकता है लॉजिक के अंदर, कि कोई चीज किसी का कारण है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ये रिजल्ट निकल के आ रहा है। या आपके पास डिजीज भी हो सकता है कि किसी कोई चीज अगर है, डिजीज है, उसका क्योर क्या है या उस डिजीज का कॉज क्या है। तो आपके पास ये चीजें भी हो सकती हैं। इनके अलावा आपके पास मेजरमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, जैसे आपको हो सकता है वेट के लिए आ जाए कि वेट को कैसे किस में हम जो है मेजर करते हैं, किसी यूनिट में। या आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, मतलब सब कुछ ही लगा लो, जितनी चीजें होती है कुछ भी आ सकता है। ठीक है, फिर आपके पास करेंसी वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, करेंसी होगी किसी पर्टिकुलर कंट्री की है, कहाँ की है, वो पूछा जाता है। दूसरी चीज आपके पास कैपिटल वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, या कॉन्टिनेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई कैपिटल है वो किस पर्टिकुलर कंट्री की है या किस स्टेट की है, ये क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बेसिक से आपको बता दी कि इस बेसिस पे हो सकते हैं, आपने चेक करना है कि क्या है। ठीक है, चलो पहला ये अब क्वालिटी बेस्ड हो सकता है, किसी की कोई क्वालिटी बताई गई है, क्या आएगा? बी लेमन इज टू सावर, बेसिकली जो नींबू है वो खट्टा होता है, वो उसकी क्या है? क्वालिटी है। ठीक है, तो इसकी उसने कैरेक्टरिस्टिक बताया है। तो आइसक्रीम का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? स्वीट होता है, मीठी होती है, तो स्वीट आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, ये क्या है? बोलने का उनका तरीका क्या है, कैसी आवाज निकालते हैं? बर्ड्स जब करते हैं तो बेयर क्या करता है? हैं? ए या डी है? हैं? क्या बोल रहे हो, ए या डी लगा था मैम। ग्रंट करता है? बेर की आवाज सुनी होगी कभी तो, ग्राउल करता है, उसके बोलने का जो तरीका होता है दैट इज ग्राउल, बेसिकली ग्राउल करता है। भालू जो होता है वो ग्राउल करता है। चलो आवाज नहीं निकालनी है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट, थर्मोमीटर इज टू टेम्परेचर, एमीटर इज टू करंट। आप बताओ।
आपका तो वो है, फील्ड सही है। बोलो एमीटर इज मैम करंट क्या है? हाँ हाँ कोई नहीं, क्या कह रहे हो अवनीत? करंट करंट ओके बोलो। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। करंट ही होगा एमीटर, या 10th तक तो सबने फिजिक्स साइंस में पढ़ा हुआ है। रेजिस्टेंस, एमीटर, करंट को किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में। उसको मेजर करने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट होता है? एमीटर होता है, ठीक है। थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर किया जाता है, एमीटर से क्या मेजर होता है? करंट किया जाता है, ठीक है। अब प्रेशर बोल रहे थे जो, उसके लिए बैरोमीटर होता है, प्रेशर के लिए बैरोमीटर यूज किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, राइटर इज टू बुक, ऑप्शंस में से बताना क्या आएगा? मैम सी। सी होगा। पेंटर ब्रश कैसे होगा? जो राइटर इज टू बुक है वो क्या है? उसका काम है, राइटर का वर्क है क्या? बुक को लिखना, ठीक है। अगर राइटर बुक को लिख रहा है, पेंटर इज टू ब्रश, पेंटर ब्रश को क्या बनाता है? लिखता है? नहीं, वो तो यूज करता है उसको। फिर स्कल्पटर इज टू स्टोन, स्कल्पटर जो होता है बेसिकली, ठीक है, वो स्टोन से, स्टोन को यूज करता है। जो मूर्तियां बनाते हैं बेसिकली वो स्टोन को यूज करता है, बनाता थोड़ी ना है, ठीक है। तो ये भी नहीं हुआ। जो पॉटर होता है वो पॉट्स बनाता है, जिसको कुम्हार बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। वो पॉट जो मिट्टी के घड़े होते हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है। डांसर इज टू शूज तो वैसे ही कट गया। अगला, अफेक्शन इज टू लव। सेफ इज इक्वल टू सिक्योर, डी। बाकी अफेक्शन इज टू लव क्या है? ये सिनोनिम है, डी हुआ। बाकी सारे हैं, हाँ डी हुआ। अफेक्शन इज टू लव क्या है? ये सिनोनिम है, ठीक है। ये सारे तीनों के तीनों क्या है? ये है एंटोनिम। जो सेफ इज टू सिक्योर, अगर कोई सेफ है तो हम सिक्योर भी बोलते हैं उसके लिए, तो ये क्या है? ये भी सिनोनिम है, ठीक है। नेक्स्ट आ गई आपकी वर्ड, वर्ड क्लासिफिकेशन। अब आपको ऑड वाला वर्ड बताना है कौन सा। बस इसके बाद आपका एक लास्ट है, वो कर लेते हैं, ठीक है। चलो फटाफट से। कॉलीफ्लावर। बाकी सारे क्या है? फ्रूट्स है। कॉलीफ्लावर क्या है? वेजिटेबल है। कॉलीफ्लावर क्या होती है? गोभी। फूल गोभी, ठीक, ठीक है। अगला, रीजन। क्रोकोडाइल, वो कैटल है बाकी सारी। नहीं, क्रोकोडाइल लैंड पे भी होता है। मैम वो कैटल है बाकी तीनों। हाँ कुछ भी इसमें लॉजिक लग, ये लॉजिक भी लगा सकते। हाँ बाकी जो डोमेस्टिकेटेड होते हैं, क्रोकोडाइल डोमेस्टिकेटेड नहीं है। हाँ अगर कोई दिमाग खराब है, किसी का साइको है, वो पाल सकता है। चलो अगला, ये अच्छा क्वेश्चन है, चलो नाइस क्वेश्चन। क्यों है? ऐसे ही है, बट इस्तांबुल है, पाकिस्तान में है क्या? इस्तांबुल पाकिस्तान में, वो टर्की में, ठीक है। हाँ ये सारे क्या कैपिटल्स दी है, ये भी ये आपको इस साइड में पाकिस्तान की ही वो उन्होंने सिटी दी है, लेकिन बेसिकली इसकी कैपिटल लाहौर नहीं है, इस्लामाबाद है। डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, और ये पेपर में आए हुए हैं ऑलरेडी। चलो अगला, करेंसी। क्यों? उल्टा रेनबो। बाकी हाँ रीजन ही है वो, इसकी है टर्की की लीरा ही है करेंसी, बट उल्टा दिया हुआ है। यहाँ पे कंट्रीज पहले है ना, बाद में करेंसी दी हुई है, ठीक है। कंट्री पहले दी हुई है, करेंसी बाद में है। चाइना की युआन ही होती है, थाईलैंड की बात ही है,
टर्की की लीरा ही होती है, बट वो पहले दी गई है, करेंसी पहले दे दी है, कंट्री बाद में। जापान की येन होगी, ठीक है। चलो लास्ट, ऑप्शन सी। अवनीत आप क्या कह रहे हो? ऑप्शन सी मैम। ऑप्शन 3, सी। हाँ सी वही। रीजन? मैम वो प्रोफेशंस है, वो साइट है। क्या बाकी पर्सन्स बाकी? बाकी पर्सन्स को कहते हैं सी में जो है वो बाकी सारे जो है सेलर, डॉक्टर, पेंटर, ये सारे प्रोफेशन है, इंजीनियर, सर्वेंट, ग्रोसर, ये प्रोफेशन नहीं है, ये काम करने की जगह है, ये वर्किंग की साइट दी हुई है। हाँ, फैक्ट्री, गैराज, कैसीनो, ये बेसिकली साइट दी हुई है, ठीक है। और ये मैकेनिक, एस्ट्रोनॉमर, वॉरियर, अगेन ये आपका प्रोफेशन हो गया। तो सब में पर्सन की बात हुई है, इसमें एक पर्टिकुलर जगह की बात हो रही है कि कहाँ पे काम होता है, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलो लास्ट चलते हैं, रिपीटेड सीरीज, ये पेपर में बहुत ज्यादा आती है, इसको बहुत ध्यान से करना। रिपीटेड सीरीज में कुछ नहीं करना आपने, लेटर्स की फॉर्म में क्वेश्चन होगा, लेकिन इसको हम ना कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज भी बोलते हैं। कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज में होता क्या है, आपके पास ना कुछ लेटर्स दिए जाते हैं और वो कॉन्टिन्यूटी में दिए गए हैं। इसको करने का तरीका क्या होता है, आप ना सबसे पहले लेटर्स को काउंट कर लो, ठीक है, काउंट दी नंबर ऑफ लेटर्स। कई बार क्या होता है, हमें डायरेक्ट देखने से पता चल जाता है, और कई बार क्या होता है, हमें पता ही नहीं चल पाता कि यार करना क्या। तो सबसे पहले लेटर्स को ना काउंट कर लो। जैसे मान लो मेरे पास लेटर्स आ गए, लेट्स से मेरे पास लेटर्स है टोटल 12। अब मेरे को 12 लेटर्स के ना ग्रुपिंग करनी है, पेयर्स बनाने हैं या ग्रुप बनाने हैं, ठीक है। मैं 12 के फैक्टराइजेशन अगर करूं तो कैसे कर सकती हूँ, क्या क्या हो सकता है, फैक्टर्स बनाते हो ना, छोटे छोटे फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, बड़े नहीं बनाने, छोटे वाले। क्या 12 का फैक्टर क्या हो सकते हैं? 2 into 2 into 3। नहीं, 2 ही बनाने हैं फैक्टर, 3 नहीं बनाने। 4 into 3 हो सकता है, ठीक है, या फिर 3 into 4 हो सकता है, यही हो सकता है। अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या। अब आपके पास जो लेटर होंगे ना, या तो आप ऐसे करो कि 4 लेटर के ग्रुप बना लो, 4 लेटर एक टीम होगी, अगले 4 लेटर अगली, अगले 4 लेटर अगली, मतलब उनकी 3 टीम्स बना दी मैंने 4 लेटर की। या आप ऐसा कर सकते हो, 3 लेटर की टीम बनाई और टोटल कितनी टीम्स बना दिया आपने, 4 बना दिया। तो इस तरीके से आपने उनकी ना पार्टीशन करनी है। पहले लेटर्स काउंट कर लो, जितने लेटर आएंगे आपने उस हिसाब से फैक्टराइजेशन करके उनकी आपने टीम्स बनानी है, लेकिन छोटे में बनाना, ज्यादा बड़े में मत बनाना। और कोशिश करना कि वहां से आप उन लेटर्स को तोड़ो जहां पे आपको कुछ कॉमन दिख रहा हो। जैसे पहला लेटर कॉमन दिख रहा हो, या लास्ट लेटर या मिडल वाला कोई भी लेटर जहां पे कॉमन दिख रहा हो, वहां से तोड़ना लेटर्स को, ठीक है। इस तरीके से करना है। अगर मान लो ऑड नंबर ऑफ लेटर आ जाते हैं ना, फिर आप पहले जो इवन वाले जितने आ रहे हो उसको तोड़ दो, लास्ट में जो बच गया उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कितने हैं, पहले लेटर्स गिनो है कितने हैं, करो उसमें, करो कॉपी में लिखो, चला लो हाथ भाई। 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 है। 16 को कैसे तोड़ोगे, करो, ट्राई करो, चलो। है बी। 16 को कैसे तोड़ सकते हैं, 4 में तोड़ा जा सकता है 16 को, ठीक है। अच्छा, आपके पास टोटल आ रहे 16 को हम तोड़ सकते हैं 4 में, मतलब 4 के मैं 4 टीम्स बना दूं तो 1 2 3 4 यहाँ पे टूटेगा, 1 2 3 4 4। देखो मैंने लास्ट लेटर ना कॉमन उठाया हुआ है, यहाँ से एच आ रहा है, वहां पे भी एच आ रहा है, वहां पे भी एच आ रहा है, वहां पे भी एच आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मिडल वाला लेटर मिसिंग है, इसमें देख लो क्या आ रहा है, इसमें मिडल लेटर आई है, इसमें मिडल लेटर आई है, ठीक है। लेटर आपका मिडल वाला चेंज नहीं हुआ, दैट मींस यहाँ पे भी क्या आएगा, आई ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आएगा, आई ही आ जाएगा। समझ आ गई इतनी चीज। अब पहला लेटर क्या चल रहा है, एच, यहाँ पे भी एच, यहाँ पे भी एच, तो इस वाले में क्या आना चाहिए,
बोलो, यहाँ पे भी अच्छी आएगा ऑब्वियसली। यहाँ पे चेक कर लो, थर्ड लेटर क्या आ रहा है, जे जे जे, यहाँ पे भी क्या आएगा, जे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जो आपने ब्लैंक्स फिल किए वो वाले, आई एच जे आई। देख लो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। समझ आई क्या किया, पहले लेटर काउंट किए, तोड़ा उनको, पेयरिंग की उनकी या ग्रुपिंग की, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स की। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट फटाफट से 2-3 क्वेश्चन और है इसके, बस फटाफट से कर लो। मैं तुम्हें हौसला दे रही हूँ कि कर लो, 2-3 ही रह गए हैं बस। हाँ स्लाइड पे नजर जा रही है कितनी रह गई, हाँ सच में 3 ही रह गए हैं। अगर आप 4 के 3 बनाते हो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, 3 के 4 बना के देख लो, 3-3 लेटर ऑप्शन है। ऑप्शन बी है। बी, ओके, बाकी बताओ जरा क्या आ रहा है। बी, बी टोटल लेटर कितनी है, 12। 12 को हम तोड़ सकते हैं, छोटे वाले से किया करो कोशिश, 3 के 4 बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे टूटेगा, फिर ये और ये। अब पहला लेटर तो सब में एम 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 चल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा, एम ही आ जाएगा। ठीक है, तीसरा लेटर क्या चल रहा है, जे चल रहा है, यहाँ पे भी क्या आएगा, जे आएगा, जे आएगा, जे आएगा। मिडिल लेटर क्या, एम, यहाँ पे भी एम, एम। क्या कौन सा ऑप्शन आ रहा है, एम जे, एम जे, लिखा नहीं आपने, कहाँ पे, जे के साथ एम एम जे जे, बस देख लो कौन सा ऑप्शन है, बी। चलो नेक्स्ट फटाफट। बोलो, हाँ जी बोलो। डी, हाँ जी बाकी, यस ऑनलाइन क्या आंसर आ रहा है, बोलो। क्या कितने लेटर है टोटल, 20 है। पेयरिंग कैसे कर रहे हो, 4 के 5 बना रहे हो, 5 के बना लो क्योंकि Z कॉमन आ रहा है ना सब में, 5 के 4 बना है, U की जगह देख लेते हैं, 1 2 3 4, बी पे टूट रहा है क्या, पहला बी पे टूट रहा है, फिर बी 1 2 3 4 5 ठीक है। ओके, सब में पहला लेटर Z आ रहा है तो ये तो पता है कि यहाँ Z ही आएगा। बीच वाला लेटर X है, फिर आपका X आ रहा है, यहाँ पे भी X आ रहा है, यहाँ पे भी X आ रहा है, इसका मतलब यहाँ भी क्या आएगा, X आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, X आएगा। थर्ड लेटर में आ जाओ, C आ रहा है, फिर पता नहीं क्या है, फिर उसने E लिखा हुआ है। अब लेटर चेंज हो रहा है तीसरे वाला, ठीक है, E के बाद नेक्स्ट। अब आपको इतना पता चल रहा है ये 3 है, वो 5 है, इसका मतलब बीच में क्या आएगा, फिर चौथा लेटर आ जाएगा, तीसरे लेटर में जाके चेंज कर रहा है, +1 हो रहा है। ठीक है, थर्ड लेटर पे +1 किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या आना चाहिए आपका,
डी, ई आ गया, नेक्स्ट आ गया आपका, बोलो एफ, क्या हुआ? हाँ ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाएगा चौथा लेटर, देख लो क्या है, वी, वी वी, यहाँ पे भी वी ही आएगा, और कोई मिसिंग है? लास्ट आपका बी आ रहा है सब में, यहाँ पे भी बी आएगा, देख लो कौन सा ऑप्शन है। वी, ये तो कट गए, वी के बाद नेक्स्ट आ रहा है आपका एक्स, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? चलो नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट। हाँ जी, ऑनलाइन पिछला क्वेश्चन हो गया था। यस बोलो भाई, पिछला क्वेश्चन हो गया था। है ए, ए तो नहीं, सी, ए, बाकी बताना कितने लेटर है, 20 है क्या? 20 को कैसे तोड़ा? 4 इंटू 5, 4, ओके, 3 4, 4 के 5 पे तोड़ लो, y कॉमन आ रहा है, 5 के 4 बना लो, हाँ 4 बना लो, ठीक है, y पे टूट रहा है ना ये, अगला फिर y देख लो, पहला सब में f आ रहा है, यहाँ पे भी f ही आएगा। नेक्स्ट आपका आ रहा है जी, जी कहीं पे मिसिंग है क्या? सेकंड जी, यहाँ पे आ जाएगा आपका जी, फिर थर्ड लेटर एच आ रहा है, फिर आपका उसके बाद फिर थर्ड एच है, उधर भी क्या आ जाएगा आपका एच ही आएगा, यहाँ पे भी एच आ गया। चौथा लेटर, चौथा मिसिंग है, यहाँ पे यू है, वहां पे डब्ल्यू है, यू है वहां पे डब्ल्यू है, इसका मतलब आपका चौथा लेटर क्या आ रहा है? +1 किया जा रहा है, ठीक है, फोर्थ लेटर में +1 हो रहा है। बोलो फिर यहाँ क्या आएगा, अगर यहाँ यू है तो यहाँ क्या आएगा? टी आ जाएगा, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे क्या आएगा? यू, वी आ जाएगा, ठीक है, लास्ट लेटर देख लो क्या है आपका, मैंने यहाँ पे मिस किया है क्या कुछ? अच्छा ठीक है, लास्ट लेटर वाई आ रहा है, वाई, और यहाँ पे भी वाई, देख लो कौन सा ऑप्शन है, टी एफ, यही है सी ऑप्शन। चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट, चलो फटाफट से लास्ट, अब तो फटाफट लास्ट क्वेश्चन है ना, शुक्र है ना। बोलो क्या आएगा? ए, कितने हैं इसमें भी? 5 के 4 बनाए हैं, कहाँ पे तोड़ रहे हो? 3 4 बार टी पे यार, फिर आपका बस, चलो अच्छा, पहला सब में आर है, वो तो सब में फिल ही ऑलरेडी, ई है, फिर ई आ रहा है, यहाँ पे भी ई आ जाएगा, थर्ड लेटर आपका यू आ रहा है, फिर चेंज हो रहा है, थर्ड लेटर डब्ल्यू जा रहा है, बीच में क्या आएगा? वी, मतलब थर्ड लेटर में 5 + 1 +,
ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा वहां पे? ये ऑप्शन आ गया ये हो गया आपका EWX। चलो नेक्स्ट आपका क्या है? ऑप्शन सी पता लगेगा उसमें क्यों डालना है मैं ऑप्शन सी पता लगेगा पहले तो क्यों भी चलेगा हाँ लास्ट टी है मुझे सारी क्यों लास्ट टी है Q T Q। चलो देख लो कौन सा ऑप्शन है। Q E V ये है ये ऑप्शन आ गया। खत्म। अब आपके इसमें ना 3 चैप्टर्स कवर हुए हैं, एक तो एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और एक आपका सीरीज का। ठीक है, और साथ में नंबर भी कवर हो गया आपका, लेटर का भी कवर हो गया है और वर्ड का भी कवर हो गया। तो काफी सारे हमने चैप्टर्स इसमें कवर कर लिए हैं और ये चैप्टर्स पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रही हूँ, स्किप मत करना इनको। और ये पीडीएफ मैं अभी शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल में, ठीक है, आप इसको देख सकते हो एक बार देखना होगा तो। चलो हाँ जी, ऑनलाइन कुछ पूछना है? No, ma'am. करे सेशन रैप अप। Yes. ओके जी।